कुछ जो काउंटर्स हैं जहाँ पर हमें आज के दिन पर तेजी देखने को मिल रही है, उस पर आपका थोड़ा व्यू जान लेते हैं। मैम सबसे पहले आईटीआई का नाम यहाँ पर शामिल है। 5.5% की यहाँ पर तेजी 343 पर ट्रेड कर रहा है। मैम लगातार 1 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो 7.5-8% का रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखा। आईटीआई को लेकर के मैम क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर टेक्निकली आपका? अलाउ मी टू गिव अ डिस्क्लोजर फर्स्ट, क्योंकि आज इंट्राडे में ये हमारा ट्रेड है जो हमने अपने मेंबर्स को रेकमेंड किया है, तो ये अभी भी एक्टिव है। और अब व्यू क्या है? व्यू इसमें पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज पर है। यहाँ से एक स्विंग ट्रेड भी बनता है। दो हमने इंट्राडे ट्रेड प्लान किया था 345 से 350 की रेंज में फॉर द टारगेट्स ऑफ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये स्टिल एक्टिव है। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो स्विंग ट्रेडिंग का व्यू भी बहुत ही क्लीन है। एंड पॉसिबल टारगेट अगर हम देख रहे हैं, डिस्क्लोजर में दे ही चुकी ऑलरेडी, जो पॉसिबल टारगेट मैं यहाँ पर देखती हूँ वो आराम से 365 है, एंड देन इसके बाद में 385 तक ये बहुत इजीली जा सकता है। एंड इसके लिए जो हमको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो होगा 308 का, 308 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है फॉर दिस टारगेट। राइट। तो आईटीआई के लिए भी यहाँ पर आपको जो टारगेट्स हैं वो मिल गए हैं, स्टॉप लॉस मिल गया है, और लगातार जिस तरीके से आईटीआई में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आईटीआई पर आपको फोकस करना चाहिए। विजया मैम ने आपको जो लेवल्स बताए हैं उनका खास ख्याल रखिए। यहाँ से आप जो है अपसाइड अभी भी बाकी है। मैम अगला जो काउंटर यहाँ पर वो ओबरॉय रियलिटी का है। यहाँ पर भी हमें करीब 4.5-5% की जो है अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के दिन पर। ओबरॉय रियलिटी को लेकर के कोई व्यू मैम? ओबेरॉय रियल्टी में अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, देन गॉट टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज गैप अप ओपनिंग है। एंड अमूमन क्या होता है कि अगर ऐसे गैप अप में अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो वो गैप फिलिंग के चांसेस रहते हैं। दैट्स अ नॉर्मल फिनोमेना जो मार्केट में जनरली फॉलो होता है अगर रिजल्ट या किसी पॉजिटिव ट्रिगर की वजह से गैप अप हुआ है तो। नाउ कंसिडरिंग दिस, गिवन दिस केस, हम यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, बट ओनली इन दैट कंडीशन कि अगर ये वापस से 1610 पर आएगा, जो कि चांसेस हैं। अगर आप 1610 पर आकर के थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं तो ही आप इसमें फ्रेश आप इस, और इसमें जो स्टॉप लॉस है, बाय द वे लेट मी शेयर दैट ऑल्सो फर्स्ट। जो इसमें स्टॉप लॉस है वो उसका रीसेंट सपोर्ट जो है वो है 1540 का। 1540 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ इसमें फ्रेश एंट्रीज बनती हैं विद एन एवरेजिंग लेवल एट 1610। 1610 के भाव पर एक बार एवरेजिंग करनी पड़ सकती है स्लाइटली। एंड देन इसके बाद जो हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे ओवर रियलिटी में, वो अप्रोक्सीमेटली आपके स्टार्ट होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो 1740 से लेकर के अप टू 1800 तक होते हैं। सो इन माय ओपिनियन इट्स बुलिश काउंटर है, आप यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टैंड ले सकते हैं। चलिए, तो ओबरॉय रियलिटी के लिए भी यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो बताया गया 1540 का, और जो टारगेट्स हैं अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। आज 5% की तेजी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो टारगेट्स यहाँ पर मैम की तरफ से बताया गया 1750 और 1800, राइट मैम? यस, बट ये गैप अप ओपनिंग है, वो बिल्कुल समझना है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो था 1600 के आसपास, और आज ये ओपन ही हुआ है आप देखेंगे तो लगभग 1670 के आसपास में। सो ये गैप जरूर ध्यान में रखना है, इसीलिए एवरेजिंग वाला जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको ध्यान में रखें। बिल्कुल। मैम अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है ओला इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे भी हमें आज के दिन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 5% की तेजी है। 55 रुपए पर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैम लगातार अगर हम एक साल की बात करें 38% का यहाँ पर जो है गिरावट हमें देखने को मिली ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। अब यहाँ से क्या किसी तरीके का बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? और अगर कर रहे हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मैम? कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? जो 38% का की जो गिरावट है, कितना कवर अप हो सकता है यहाँ से? ऑल राइट, देखिए यहाँ पर रिकवरी मुझे तो लगता है कि अगर आज जैसे अब दिवाली सीजन शुरू हुआ है तो दिवाली से दिवाली तक का अगर आउटलुक डिस्कस कर लें जस्ट इन केस, तो ये राइट। रीबाउंड हो जाएगा। वो रिकवरी नहीं बल्कि गेन में कन्वर्ट होने की पोटेंशियल रखता है। दैट्स द सेइंग दिस। अभी आज के डेट में और डिस्क्लोजर कल ही मैंने इसको किसी एक और चैनल पर इसको रेकमेंड किया था 50, 52, 53 के आसपास की रेंज में, और वो ट्रिगर्ड हुई है। और बट जो हमने टारगेट्स यहाँ पर शेयर किए हैं वो अभी स्टार्ट ही होते हैं। 60 से पहला टारगेट आपका है, सॉरी 58 इज अ फर्स्ट टारगेट, देन 65 एंड अप्रोक्सीमेटली आपको 75, ये इजी टारगेट्स हैं जो यहाँ पर मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। बट बिकॉज इट्स अ हाई बीटा स्टॉक और हाई वॉलेटिलिटी इसमें रहती है, तो आपको जो स्टॉप लॉस भी लेकर के चलना है वो कंपेरेटिवली डीपर होगा, क्योंकि टारगेट रेंज भी बड़ी है, तो आपका स्टॉप लॉस भी स्विंग के हिसाब से वैसे ही रहने वाले हैं।
आई मीन स्टॉप लॉस, और आपका स्टॉप लॉस आता है यहाँ पर 49 पर। एंड दूसरा जो रीजन है, ये क्यों मूवमेंट पॉसिबल है, सिर्फ रिकवरी नहीं प्रॉफिट में क्यों ये कन्वर्ट हो सकता है। पहली बात, ये बहुत ही लुट पिट गया है अभी, सो दैट जी। क्योंकि एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ज्यादा मल्टीपल्स पर लिस्ट तो हो गया, बट दिस इज द हुँ, मार्केट एक्चुअली। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस मार्केट इज कि जिस जो वैल्यूएशन होनी चाहिए विद टाइम उसको वह दे देता है। अच्छी है तो अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, और अगर ओवर कोई चार्ज करा तो उसको सही लेवल पर मार्केट ले आती है। सो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ओला इलेक्ट्रॉनिक्स काफी इलेक्ट्रिक्स अभी काफी लोअर लेवल्स पर आ चुकी है। एंड धीरे धीरे ही सही, अभी यहाँ पर इनका जो रिफॉर्म्स थोड़ा बहुत कंपनी कर रही है वो थोड़े से इम्प्रूवमेंट की तरफ दिख रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन हुँ, क्वार्टर पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया है, हालांकि ईयर ऑन ईयर पर अभी भी मिस्ड है। तो ये वाला जो क्वार्टर है ये बहुत मैटर करेगा और लोग उसको बारीकी से देखेंगे भी। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा बेटर रहने वाला है, दैट्स इन माय ओपिनियन। अब रिजल्ट आएंगे तब बात करेंगे। तो ये सारी चीजों के साथ में जो फिलहाल प्राइस एक्शन है, वैल्यूएशन है, वो ठीक ठाक है पुराने भाव के हिसाब से जब प्राइस बहुत ऊपर थे। तो यहाँ से एक बाउंस बैक तगड़ा लगता है। चलिए, तो जैसा कि मैम ने बताया कि कहीं न कहीं बाज़ार जो है वो जब अपना डंडा चलाता है तो सारे वैल्यूएशन, सारी जो प्राइसिंग है उसको ठीक कर देता है और वही कहीं न कहीं हमें ओला इलेक्ट्रिक के केस में भी देखने को मिला। जिस तरीके की आईपीओ के टाइम पर जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, वहाँ से जो गिरावट हमें देखने को मिली, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँगा जी बिल्कुल। 40% की यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है और लगातार ₹55 पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स भी मैम की तरफ से आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 45 का स्टॉप लॉस रखना है मैम। हाँ, नहीं नहीं 45 की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 40 हमें 49 49 49 के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आप प्लेस कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के लिए, और जो टारगेट्स आपको नजर आएंगे वो 75 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ सकते हैं। चलिए आगे अभी बढ़ते हैं जैसे मैम। हाँ जी। इन बिटवीन में एक चीज, एक एग्जांपल यहाँ पे बस एड ऑन और इसको क्लैरिटी से बिल्कुल। समझने के लिए, जैसे हमने एग्जांपल देखा हुंडई का, बढ़िया कंपनी हम्म। है, सब कुछ ठीक था, लेकिन आईपीओ बड़ा था तो डिस्काउंट लिस्टिंग हो गई, बट वी हैव हम्म। सीन इट कि सेकेंडरी मार्केट में उसके साथ क्या हुआ, बिकॉज फंडामेंटल वैल्यूएशन एंड एवरीथिंग वाज गुड, तो प्राइस ने हम्म, उसको रिवॉर्ड किया, मार्केट ने उसको रिवॉर्ड बिल्कुल। कर दिया। बिल्कुल मैम। लाइक तो मैम आपसे फिर मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी फिर जानना चाहूंगा कि एलजी को लेकर के फिर आपका क्या व्यू बन रहा है मैम। 50% का डेब्यू हुआ प्रीमियम के साथ, वहां पे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऑलरेडी पहली बार डिस्क्लोजर आईपीओ में रेकमेंड किया था, एंड पोस्ट आईपीओ भी लोगों को रेकमेंड किया है कि आप इसको 1600 के ट्रेलिंग के साथ में होल्ड करिए, और अगर फ्रेश बाइंग के बारे में देख रहे हैं, आई एम रिपीटिंग द सेम रिव्यू अगर फ्रेश बाइंग के बारे में देख रहे हैं तो 1500 एंड अ कंबाइंड स्टॉप लॉस फॉर फ्रेश बायर्स राइट। 1450 का होना चाहिए। बट अब ये लेवल्स आते आते इसको टाइम लगेगा, जिसमें कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में समय कम बचा है, लेकिन अगर हम 2 क्वार्टर्स का टाइम और दे इसको, तो ये 1850 एंड 2300 के भाव तक जा सकता है, दैट्स द पोटेंशियल इट हैज। बट अभी के समय में बाय करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीमियम लिस्टिंग है, एंड जैसे ये कोई भी अच्छी कंपनी में एक डेट फ्री कंपनी जो कि चाहिए, हाउएवर ये ओएफएस था, बट उसके बाद भी इसमें इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई है बिकॉज इट वाज अ डेट फ्री कंपनी, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसका उसको फैक्टर इन राइट। हुआ है इसमें। बट अभी ये फिलहाल के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए महंगा है। 1500 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट का ही नजरिया रखना है, ट्रेडिंग का रखेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ जा सकती है। और 1500 के भाव पर एंट्री मिलने वालों के लिए 1450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, टारगेट होंगे 1830 एंड 2300। चलिए, तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं आईपीओ में, अगर आपको नहीं मिल पाया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स, तो आपके लिए मौका अभी भी है। अगर आपको 1500 के आसपास में अगर ये शेयर मिलता है तो आप वहां से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, एक नई एंट्री ले सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, और आपको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा वो 1450 का होगा, और इसके अलावा जो टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं वो 1800 और 2200 तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको एलजी में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो नजरिया होना चाहिए आपका वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया, ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़े से आप अपने हाथ जला लें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मैम। हाथ जलाने की बात हुई है तो लूजर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो रिटेलर्स हैं उनका पैसा यहाँ पर ही फंसा हुआ है, और लगातार जो सवाल भी आते हैं वो लूजर कैटेगरी के ही ज्यादा आते हैं कि मैम पैसे फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए। तो मैम थोड़ा सा इनकी हैंड होल्डिंग करिए, इनको थोड़ा निकालिए यहाँ से। और सबसे पहले हम
लूजर्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर KEI इंडस्ट्रीज का नाम है और यहाँ पर हमें करीब 5-5.5% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। 4,190 के आसपास में ये जो काउंटर है ये ट्रेड कर रहा है और लगातार 6 महीने की बात करें मैम, बहुत ही अच्छी रैली यहाँ पर इस काउंटर के अंदर देखने को मिली। 52% का जो है रिटर्न पिछले 6 महीने में बना के दिया है इस कंपनी ने। ऐसे में यस। क्या देख रहे हैं मैम, डाउन साइड है यहाँ से? नहीं, डाउन साइड जैसी पोटेंशियल नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको कंसोलिडेशन फेज़ देखने के लिए मिलेगा एंड इट्स वेरी, वेरी कॉमन। मतलब किसी भी स्टॉक में आज क्या हो रहा है, ये देखते समय हमें ये भी देखना है कि पीछे क्या हुआ था। और बिल्कुल। जो भी आपका नज़रिया है, चाहे आप 1 दिन के लिए देख रहे हैं तो 1 हफ्ते देखिए, पिछले 1 हफ्ते क्या हुआ। 1 महीने के लिए देख रहे हैं तो आप देखिए कि पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ है। 1 साल के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए कि पिछले 2-3 क्वार्टर्स में क्या हुआ है। व्हाई? हुँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि जब आप एंट्री बना रहे हैं, क्या तब ऐसा तो नहीं है कि जब सिर मुंडाया और तभी ओले पड़ना चालू हो जाए। तो उससे क्या होगा कि हाँ, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हाँ, अगर प्राइस बहुत रन अप कर चुका है, तो डेफिनिटली वहाँ से जो लोग पहले से बैठे हैं उस उस रैली में, उनके लिए वो राइट, प्रॉफिट बुकिंग ज़ोन बनने वाला है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए एंट्री है। तो ऐसी जगह पर थोड़ा-सा रुक जाएँ और एल्स जब आपको लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट आपका नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है, तो फिर आप कहीं पर भी बैठिए, मार्केट आपको स्टॉक इन जनरल अगर क्वालिटी अच्छी है, तो वो थोड़ा आगे लेकर के ही आपको जाएगा। अब ये बात इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि हुँ, केईआई इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो अप्रैल से हुँ, अभी तक 6 महीने होते हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट, और ये 83% का गेन दे चुका है और ये वन साइडेड रैली थी। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रुकता है। तो इससे जी, पहले तो हमने ये समझा है कि ये एक हेल्दी रैली है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ तो ये एक अच्छा मूवमेंट हुआ है। और ये जो 5% की करेक्शन मूव जिसको हम बोल रहे हैं कि 5% गिरा है आज की डेट में, यस इट्स राइट, देयर, बट इस 80% के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तो एक स्टॉक जो आपको 6 महीने में इतना गेन दे सकता है, आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा कि ये हाई वोलेटाइल इन नेचर है, रहने वाला है। तो हुँ, आउटलुक पॉजिटिव है। अब इसके हुँ, नेचर को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि आपको इसको अगर होल्ड करना है, तो वो इसको आपको समझते हुए ही रखना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में राइट, अगर आप जगह दे रहे हो तो। नाउ जी, इसमें पॉजिटिव आउटलुक है मेरा। और रही बात तो इसमें कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, इफ यू आर सो मच कंफर्टेबल आज की डेट में कि आप अगर आज बाय कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। पहले करंट हाँ, भाव है 4190 का, क्लोज टू 4200 पर है, एंड आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 3650 का, तो ही आप इसमें हाथ डालें, अदरवाइज अवॉइड करें। लेकिन इट हैज अ पोटेंशियल, ये स्टॉक आपको बहुत आसानी से विद इन अ क्वार्टर, मतलब 3 महीने के समय में, आई एम सो राइट, कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत लगता है कि ये आपको 4750 के ऊपर जाते हुए दिखेगा। एंड इसके बाद आप इसको 5400 के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। दैट इज द पोटेंशियल की ये इंडस्ट्री हैज नाउ। चलिए। तो कहीं न कहीं हाई वोलेटाइल स्टॉक है और इसके अंदर आपको उसी तरीके से स्टॉप लॉस भी प्लेस करना पड़ेगा। 3600 का जो स्टॉप लॉस है आपको बताया गया, जैसा मैम ने बताया कि आप 3600 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो और जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है करीब 4190 के आसपास में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। वहाँ से आपको अभी भी अपसाइड जो है देखने को मिल सकती है केईआई इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आज के दिन पर मौका अच्छा है, गिरावट है इस काउंटर में, यहाँ से आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मैम, अगला जो काउंटर है जहाँ पर हमें आज के दिन पे गिरावट देखने को मिल रही है वो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का है। नेटवेब में भी आज हमें 5% की गिरावट देखने को मिली, करीब 3747 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। एक मंथ में 32% का रिटर्न। मैम, कैसे देख रहे हैं आप इसे? फिलहाल अगर अभी आपने इसको बाय नहीं किया है तो रुकिए। पहले से अगर आप स्टॉक में हैं तो भी देखिए, पहले आप नज़रिया समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को लेकर के निकलें, क्योंकि इसमें एक प्रॉफिट राइट, बुकिंग थोड़ा-सा लंबा चल सकता है। व्हाई सो? क्योंकि इसमें रैली ही ऐसी हुई है। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक 100% चढ़ा है तो 30 से 35% बहुत कॉमन है, और ये एक नेच हेल्दी वेव मानी जाती है, एक हेल्दी करेक्टिव मूव माना जाता है। तो वो अभी यहाँ पर हुआ ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है यहाँ पर। तो अभी वो होना बाकी है। मेरे ओपिनियन में अगर इसमें कोई फ्रेश बाइंग के बारे में सोचते हैं, तो वो लगभग आता है 3300 से 3400 के आसपास। अब ये आएगा तो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचें। फिलहाल थोड़ा दूरी बना करके रखना ज़रूरी है। अगर गिर आप हैं ऑलरेडी, प्रॉफिट में हैं, तो प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि 3300-3400 के आसपास ही आ सकता है। अगर आपने कल-परसों ही लिया है, तो आप इस बार मतलब आई शुड से इट हार्ड टू से, बट कहना पड़ता है कि अगर आप छोटे अवधि के लिए आए थे तो लॉस को बुक करके कोई दूसरा काउंटर ढूंढ लीजिए।